हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न स्टॉक्स। आज की वीडियो में फिर से बात करने वाले वेट डेज कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कहाँ बाइंग लेवल हो, कहाँ सेलिंग लेवल होगा, और कुछ स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं उनमें हम कहाँ से अपना बाइंग पोजीशन इंसेट कर सकते हैं, कहाँ सेलिंग पोजीशन होगा। कुछ चार्ट पैटर्न अच्छे बने हुए हैं, मैं वो स्टॉक पिक करके रखा हूँ, मैं आपको वीडियो में दूंगा। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, ठीक है। और जो भी नए हो लर्न स्टॉक्स चैनल पे, वो प्लीज़ लर्न स्टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पर डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो डालता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिसेंट लगातार मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो डाला हूँ डेली ट्रेड करने के लिए, और फिर संडे के संडे मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी देता हूँ। एंड इस पे एजुकेशनल वीडियो भी पोस्ट होता है, जैसे कि स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी फॉर गैप्स है, फिर ट्रेंड एनालिसिस है, फिर कैंडलस्टिक बेसिक टू एडवांस, सभी चीज़ मैंने इसमें डाल रखा है। तो चलिए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए, डेली टाइम फ्रेम पे आके व्यू देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद क्या देखते हैं कि एक बुलिश पिन बार टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है। जो रिसेंट डे बना था सेम उसी टाइप का कैंडल बना है, लेकिन इसमें वीक थोड़ा छोटा है, इसका वीक थोड़ा बड़ा था। 15 में टाइम फ्रेम पे आते हैं और अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। तो 15 में टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे जो मैंने 17,330 वाला लेवल जो है वो 0.68 का लेवल है। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था संडे के एनालिसिस में कि 0.68 वाला लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया, निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो कल हो सके तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद बुलिश होता है, तो आप 17,387 के बाद अपना बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और आपके पास तीन टारगेट है, 17,444.20, सेकंड टारगेट 17,492 एंड थर्ड टारगेट 17,556.95। ओके, और वही सेलिंग का बात करूं मैं, तो सेलिंग में अगर आप देखिए, तो सेलिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए सेलिंग में, यहाँ देखिए बार बार यही इस बॉक्स के आसपास से सपोर्ट दिया गया, और पहले क्या था यहाँ पे एज एक्ट किया रेजिस्टेंस की तरह, राइट। तो अब ये इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। अगर इस जोन का ब्रेकआउट होगा, मींस कौन सा लेवल का, 17,218 का ब्रेकआउट हो जाता है, हमारे पास तीन टारगेट है, तीन चार टारगेट है। पहला टारगेट होगा हमारे पास 17,137, सेकंड टारगेट 17,090 एंड थर्ड टारगेट 17,015, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और फोर्थ टारगेट आपका बनेगा 16,932। ओके, तो ये बात पूरा निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में फिर से अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए तो सेम उसी टाइप का कैंडल बना होगा जैसे कि निफ्टी में बना, लेकिन यहाँ पे रेड है। अब मैंने आपको कैंडलस्टिक बेसिक टू एडवांस वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया कि अगर यहाँ पे बुलिश पिन बार में रेड बने तो इसका मतलब क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके देखिए, मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो आपको वीडियो काफी हेल्प करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। ये बुलिश पिन बार ही है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। अब इसका इंपॉर्टेंस आप वीडियो देखिएगा, कैंडलस्टिक बेसिक टू पैटर्न, बेसिक टू एडवांस वाला, उसमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि 0.5 वाला लेवल था, ये 35,798, जैसे मैंने आपको संडे को दिखाया था, संडे के दिन ये 0.5 वाला लेवल था। अगर अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये बॉक्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया गया है, दूसरी बार रेजिस्टेंस, एंड आज ही मार्केट फॉल किया, फिर से उस पॉइंट पे आके बैंक निफ्टी रुका हुआ है, राइट। तो अगर कल के दिन इस बॉक्स का ब्रेकआउट आ जाए या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, साथ साथ अगर 36,076 का भी लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, हमारे पास तीन टारगेट है, तीन चार टारगेट है। पहला टारगेट हमारे पास 36,338, सेकंड टारगेट 36,454, थर्ड टारगेट 36,551 एंड फोर्थ टारगेट 36,651, जो कि 0.68 वाला लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, और वहीं अगर डाउन साइड का बात करें तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में देखिए मार्केट यहाँ पे कल 28 मार्च के दिन आया था, और यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गया, एंड फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड फिर से वहाँ ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, यहाँ भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। तो ये जोन इंपॉर्टेंट जोन है। तो अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो जाए, मींस कौन से वाले लेवल का, 35,501 का ब्रेकआउट हो जाता है, हमारे पास तीन चार टारगेट है। पहला टारगेट है 35,340, सेकंड टारगेट 35,203, थर्ड टारगेट इज 35,054 एंड फोर्थ टारगेट 34,917। ओके, जो कि नेक्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है 34,917। ओके, ये रहा पूरा बात निफ्टी और बैंक निफ्टी का। दिस इज अ सिंपल एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो, और अगर कहीं भी एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रहा हो, आपको समझ में नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। आई विल हेल्प यू। ओके, अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स, मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ उसकी। तो पहला स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में देखिए, एचडीएफसी बैंक एक इंपॉर्टेंट लेवल पे देखिए, यहाँ से एक यू टाइप ऑफ पैटर्न बना हुआ, अगर आप देखेंगे तो एक यू टाइप ऑफ पैटर्न बना हुआ, यू टाइप, राइट, या फिर इसको वी रिकवरी बोल सकते हैं। मार्केट फॉल किया, फिर वी रिकवरी, फिर रिकवर भी कर गया, राइट। तो फिर से एक इंपॉर्टेंट जोन पे आ गया है रिकवर करने के बाद। ओके,
तो इंपॉर्टेंट जोन कैसे है ये देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, अब की बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया गया और यहीं से डायरेक्ट मार्केट फॉल कैसे, इसलिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है ये बॉक्स, और उसी सप्लाई जोन के आसपास आ चुका है HDFC बैंक। तो अगर कल के दिन इसमें ब्रेकआउट आता है 1462 का, तो पहला टारगेट बनेगा हमारे पास 1478, सेकंड टारगेट इज 1488.60 एंड थर्ड टारगेट इज 1496.10। ओके, अब जो भी मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर कॉपी पे नोट कर लेंगे और उसे अपने चार्ट पे लेवल कर लेंगे ताकि आपको कल ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में देखिए एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बना हुआ है, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। कि यहाँ पे एक शोल्डर, एक हेड एंड अगेन इट्स अ शोल्डर, राइट। अगर मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक शोल्डर टाइप गया, फिर से हेड एंड अगेन इट्स अ शोल्डर, राइट। और फिर से कैंडल पे आ जाते हैं। और अगर इसमें कल के दिन इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, मींस कौन से वाले लेवल का 7070 का ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 7103.65, सेकंड टारगेट 7118.35 एंड थर्ड टारगेट इज 716.80। ओके, इस पे आप अपना नजर रखेंगे, काफी एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास टाटा कंज्यूमर्स। टाटा कंज्यूमर्स पे देखें आप तो ये ट्रेंड लाइन पे ये वर्क कर रहा है टाटा कंज्यूमर्स। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से बार बार सपोर्ट लिया गया, यहाँ से बार बार सपोर्ट लिया गया, फिर से सपोर्ट 3-4 बार सपोर्ट लिया गया है। तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और वहीं ये बॉक्स है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया गया, इसके नियर अबाउट यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया गया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया गया, मीन्स मेनी मोर टाइम्स इससे रेजिस्टेंस लिया गया और इस ट्रेंड लाइन से मेनी मोर टाइम्स सपोर्ट लिया गया है। ओके, तो अगर कल के दिन इस बॉक्स का इस ट्रायंगल पैटर्न का ऑफसेट ब्रेकआउट आता है, मीन 746.30 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होता है तो हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 752.55, सेकंड टारगेट 757.95। ओके, और वही डाउन साइड का बात करें और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है डाउन साइड की तरफ, उसके साथ साथ 737.95 का ब्रेकआउट होता है, तब हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 733.60 एंड सेकंड टारगेट 728.30। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास डॉक्टर रेड्डीज लैब। डॉक्टर रेड्डीज लैब में भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ गया और इस बॉक्स से रेजिस्टेंस लिया, देख रहे हैं, मीन्स यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से देखिए मार्केट आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, राइट। तो हमेशा मार्केट मैंने आपको बताया कि मार्केट ऑलवेज मूव्स इन जिगजैग मैनर, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, फिर से स्ट्रेट लाइन सपोर्ट लिया गया और फिर इस नियर अबाउट से सपोर्ट लिया जा रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट से रेजिस्टेंस एक बार, दो बार एंड थर्ड टाइम उसकी आसपास से रेजिस्टेंस लिया गया है। ओके, मींस इस बॉक्स से मेनी मोर टाइम्स रेजिस्टेंस लिया गया और स्ट्रेट लाइन से मेनी मोर टाइम्स सपोर्ट लिया गया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अगर इस बॉक्स का अपसाइड ब्रेकआउट आता है, मींस 4375.75 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक कैंडल क्लोज होता है तो हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 4394.60 जो कि काफी छोटा टारगेट है, लेकिन उसके बाद वाला अच्छा टारगेट है 4436.15। ओके, और वही डाउन साइड का अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड में अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट आता है, मींस इस ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट होता है, उसके साथ साथ 4298.40 का ब्रेकआउट हो जाता है, हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 4241.65 एंड सेकंड टारगेट इज 4190.10। ओके, तो ये रहा पूरा एनालिसिस। वेडनेसडे दिन ट्रेड करने के लिए मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का अच्छे से एनालिसिस करके बताया कहाँ पे कैसे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हो सकता है, और कुछ स्टॉक्स दिए जो काफी अच्छे लेवल पे, जो कि काफी अच्छा चार्ट पैटर्न जिसपे बना हुआ है, उनको मैंने आपको बताया। तो ये रहा पूरा एनालिसिस वेडनेसडे दिन ट्रेड करने के लिए, ये आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने सही से नहीं आता है तो आप ऑल अबाउट ट्रेंड एनालिसिस वाला वीडियो मैं इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप जाके देखिए, तब आप ट्रेंड लाइन सही से ड्रॉ करना समझ जाएंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन इन इफेक्टिव वे। ओके, अब बात करते हैं जो मैंने आपको आज के दिन ट्रेड करने के लिए दिया था जो लेवल, वो मार्केट में कैसे परफॉर्म होता है। पहले बात करते हैं हम लोग स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स मैंने आपको पहला स्टॉक्स दिया था आपको टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में देखिए, टाटा मोटर्स में देखिए मैंने बताया कि इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और इसके साथ साथ 433.90 का ब्रेकआउट हो जाए तो आप इंटर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो कि मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ और सेकंड टारगेट हिट हुआ, उसके बाद एक ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखना, आपको वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग हो या फिर कोई भी ट्रेडिंग हो, उसमें हम कैंडल को देख के एंट्री लेते हैं। सो कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कैंडल समझ में आना चाहिए कि एक कैंडल व्हाट दिस कैंडल ट्राई टू से अस, ठीक है, वो हमें समझना चाहिए। तो ये कैंडल बोल रहा है कि अब यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। देखिए ये रिवर्सल का साइन है, तो यहाँ से रिवर्सल आया लेकिन इस पॉइंट का ब्रेकआउट है, आप यहाँ से एंटर ले सकते हैं, इसको टारगेट बनाते हैं, आपको आराम से ये टारगेट मिल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था कोटक बैंक। कोटक बैंक में देखिए, कोटक बैंक में हमें एंट्री नहीं मिली, डायरेक्ट मार्केट उसके ऊपर खुला, उसी बॉक्स के अंदर ही रह गया और डाउन साइड की तरफ मैंने कोई लेवल नहीं दिया था कि इसके एंट्री के बाद, क्योंकि डाउन साइड में यहाँ पे देखिए डाउन साइड में काफ़ी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस था, जिस कारण मैंने नहीं दिया ये स्टॉक। ओके,
नेक्स्ट है मेरे पास हमारे पास हीरो मोटो कॉर्पोरेशन। हीरो मोटो कॉर्पोरेशन में मैंने बताया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और यहाँ पे देखिए 9:15 में यहाँ पे ब्रेकआउट तो है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ही एंट्री लेना चाहिए। तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद वाला ये रिवर्सल बन चुका है। तो रिवर्सल बन चुका तो जब अपना आप देखिए, अगर अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा के आपने रखा है इस पॉइंट पे, तो अपने स्टॉप लॉस को इतना ट्रेड कर ली कि ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। अगर रिवर्सल बन जाता है फिर एंट्री के बाद तो ओके। तो ये पूरा बात रहा है स्टॉक्स का जो मैंने आपको कल के दिन लेवल बना के दिया था। अब इंडेक्स का बात करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा लेवल कैसे परफॉर्म किया। ओके, तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में मैंने बताया था कि इस बॉक्स के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन देखिए इस बॉक्स के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और एक साइडवेज मार्केट रह गया, जो लास्ट में मैंने आपको आज एनालिसिस में बताया कि 0.68 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो आज यहाँ पे एंट्री आपको नहीं एक्टिवेट हुई, कहीं भी एंट्री आपको नहीं मिला होगा, ठीक है। तो निफ्टी में आज मार्केट साइडवेज रहा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके साइडवेज रह गया और लास्ट में ये 0.5 वाला लेवल का ब्रेकआउट हुआ। सो यहाँ पे भी हमें एंट्री कहीं नहीं मिली और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कहीं एंट्री नहीं मिली। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। मैंने आपको पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बताई थी, कहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ पे हमारा टारगेट मिल सकता था और कैसे आज के दिन ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को। फिर मिलते हैं एक नए मार्केट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।